बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं दैट इज द कंपैरिजन और डिफरेंस बिटवीन द स्पर्म एंड द ओवम। मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों की डिस्क्रिप्शन डिटेल में दे दी थी। आज हमने करना है उनके फीमेल और मेल गैमीट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। Remember, before that, I am going to start. I must tell you that these are the gametes, sperm and ovum. ये दोनों gametes हैं, which are having haploid or half number of chromosomes as compared to the somatic or the rest of the body cells. Now coming towards the difference between the sperm and the ovum or the egg is sperm याद रखना है आपने इसकी शेप टैडपोल शेप होती है जबकि egg that is spherical or round in shape. Sperms they are produced by the testes while egg is being produced by the ovaries. Sperm का size small है while ovum or the egg is larger than the sperm. Millions of sperms they are going to be released at a time of ejaculation, while in female only one egg is released monthly, and ovaries are going to take turn for the release of the egg. Sperm that is having a tail or the flagellum which is helping it to move towards the ovum while egg is unable to move. अब यहां पर एक पॉइंट आपको क्लियर करूं कि egg is released by the ovaries. ठीक है, ओवरी से निकलकर हाउ दैट इज गोइंग टू ट्रेवल टूवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब, और क्योंकि फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होनी है, एग दैट इज लार्जर इन साइज अल्टीमेटली हैवी है तो फ्लोट नहीं वो सॉरी स्विम या फ्लोट नहीं कर सकेगा, उसके पास विपिंग कैपेबिलिटी नहीं है। देन हाउ दैट इज बीइंग पुश्ड टूवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब। एग रिलीज हो रहा है एब्डोमेन में। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब का माउथ जो है दैट इज द फनल शेप, उसके पास सीलियां हैं, उसके पास मसल्स हैं जो पेरिस्टालसिस करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दोज मूवमेंट ऑफ द सीलिया द एग इज बीइंग लेड टुवर्ड्स द फेलोपियन ट्यूब। वो फेलोपियन ट्यूब में आएगा, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी एंड देन दैट इज गोइंग टू डू द पेरिस्टालसिस करता हुआ उसके मसल्स पेरिस्टालसिस करवाएंगे फेलोपियन ट्यूब के एंड दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द यूट्रस। ओके जी, स्पर्म स्पर्म के पास न्यूक्लियस उसके हेड में है while दैट इज इन द एग इज इन द सेंटर। ठीक है, ये थोड़ी सी कंपैरेटिवली डिटेल में दिया गया है। स्ट्रक्चर उसमें हेड है, मिडल पीस होता है, टेल होती है, टेडपोल शेप है जबकि इसकी स्फेरिकल शेप है, राउंड होता है। वन एक्स क्रोमोसोम होगा और मेल में जो स्पर्म है उसके अंदर एक्स या वाई में से कोई एक क्रोमोसोम होगा। डायमीटर दिया गया है आपको। ठीक है, एंड मोटिलिटी बताई गई है, मूवेबिलिटी बताई गई है कि मोटाइल है नॉन मोटाइल है, क्या कैसे स्विम करेगा। ठीक है, ओके। नंबर बताया गया है कि पर इजैकुलेशन कितना नंबर न्यूमरस और थाउजेंड्स में रिलीज होते हैं जबकि फीमेल में हमेशा जो नंबर ऑफ एग है दैट इज डिटरमिन्ड एट द बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एंड एवरी with every cycle one egg is being released from every single ovary। ठीक है, और ovaries ने टर्न लेनी है। you must remember here is a comparison question। sperm and the egg size आपने बताना है। sperm का साइज स्मॉल होता है, नंबर ऑफ sperm मोर होते हैं। ठीक है, एग का साइज क्या है, स्मॉल, और नंबर ऑफ स्पर्म्स क्या होते हैं, डेफिनेटली दे आर मोर। फ्यूअर नंबर में कौन होते हैं, दे आर द एग। ओके, अडेप्टेशंस क्या है ओवम की फॉर इट्स सर्वाइवल, फॉर इट्स फंक्शनिंग, फॉर इट्स यूजेज। लार्ज होता है, लार्ज सेल है, साइटोप्लाज्म कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड द फूड रिजर्व्स दैट इज that contains sufficient resources for the early development of the embryo. Ovum is surrounded by the jelly-like coating। नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, जोना पेल्यूसिडा याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है,
जेली लाइक कोटिंग है उसके बाहर एंड दैट इज गोइंग टू रिलीज केमिकल्स आफ्टर द स्पर्म फ्यूजेस विद द मेम्ब्रेन। इसका एडवांटेज क्या होगा इसको, इट विल, आपके पास जो एग हो जाएगा वो थिक हो जाएगा, दैट विल बी प्रिवेंटिंग फर्दर स्पर्म्स टू एंटर इनटू द एग, पॉलीस्पर्मी से प्रिवेंट करेगा। एंड along with that, that jelly coating is going to protect the eggs and the embryo during their development. Ovum cannot move independently. They are floated by the ciliary lining the oviduct, so they are directed where they are going to move, and chemicals are going to be released which are going to attract the sperm so that fertilization can happen. तो आपने याद रखना है कि जो स्पर्म है वो खुद मूव कर सकता है, वाइल ओवम की मूवमेंट के लिए ओविडक्ट के सीलिया लाइक स्ट्रक्चर दे आर गोइंग टू हेल्प इट आउट। ओवम ने केमिकल्स रिलीज करने हैं जिसकी वजह से स्पर्म फाइंड देयर वे टुवर्ड्स द ओवम। नाउ कमिंग टुवर्ड द अडेप्टेशंस ऑफ द स्पर्म, स्मॉलर इन साइज, इसका फायदा क्या होता है, वेट लाइट होता है जिसकी वजह से दे कैन मूव क्विकली एंड विद द स्पीड। ठीक है, स्पेस भी लेस लेंगे, दैट्स व्हाई दे आर न्यूमरस इन नंबर। लॉन्ग टेल है विच इज गोइंग टू एनेबल इट टू मूव एंड द whip through the vagina, cervix, uterus towards the fallopian tube where fertilization is going to happen. Has large number of mitochondria. Mitochondria इसलिए जरूरी है large number में so that sperm can swim or move. ठीक है. Has acrosome in the head which contains digestive enzyme. Digestion किसकी करनी है, jelly like coating की, which is located outside the ovum of the female gamete. अच्छा जी, नाउ कमिंग टूवर्ड अ जनरल कंपैरिजन, हम आपके सिलेबस में वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं, रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, स्पर्म है, इन सब का एक जनरल कंपैरिजन आपको इस स्लाइड में दिया गया है। ठीक है जी, सो दैट इज ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन। माइक्रोन्स याद रख लें तो वेरी गुड, अगर नहीं याद रख रहे तो इट्स ओके। नाउ कमिंग टू वर्ड द प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी आपके पास तब होती है वेन एवर द स्पर्म्स एंड द मेच्योर ओवम्स आर गोइंग टू बी रिलीज्ड। ठीक है, puberty is a stage of human growth and development in which a person becomes physically mature. Mentally तो बहुत से बच्चे भी mature होते हैं, but physically mature कैसे होना है, आपकी जब फिजिक में चेंजेस आएंगी, जो आप अपनी टीन एज में चेंजेस अपने अंदर देखते हैं, they are related with the puberty. चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ आना, दैट इज प्यूबर्टी, एंड यूजुअली प्यूबर्टी बिगिन एट द एज ऑफ 11 फॉर द गर्ल्स एंड 14 फॉर द बॉयज, बट nowadays due to consuming large amount of fast food, junk food, or the food which are having the steroids in them, जिस तरह से मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि ब्रॉयलर चिकन दैट इज fed on the hormonal diet so that they are going to grow within a 40 days. तो आपके पास एक चिकन 40 डेज में जब रेडी हो जाता है तो दैट इज बिकॉज ऑफ द हॉर्मोन्स। तो जो उसको हॉर्मोन्स फीड किए जाते हैं, जो उसको किए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, उनकी वजह से वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है, और वही हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में भी वेन एवर वी आर गोइंग टू कंज्यूम दैट चिकन, ब्रॉयलर चिकन, हमारी बॉडी में आ जाते हैं, और आजकल फास्ट फूड में है ही वो चिकन। ठीक है, सो प्यूबर्टी अर्ली होने लग गई है। During puberty, the reproductive system begin to function, and the sex organs, they are going to produce their gametes. Male है, testes है तो sperm produce करेंगी, female में ovaries हैं तो egg produce होगा। ठीक है जी, एंड साथ ही प्यूबर्टी के टाइम पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वो डेवलप हो जाएंगी बिकॉज ऑफ द सेक्स हार्मोन। फीमेल में हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज, वाइल मेल में टेस्टोस्टेरोन है विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टीज। सो दैट इज अ कंपैरिजन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी हो जाती है मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस आता है, मेल में फेशियल हेयर स्टार्ट टू ग्रो,
एंड हेयर इन द प्यूबिक रीजन एंड द अंडर आर्म्स में हेयर ग्रो करते हैं. सेम इज द केस फीमेल में भी ग्रो करते हैं, हेयर अपीयर हो जाते हैं. पीनस एंड टेस्टिकल इंक्रीज इन साइज, फीमेल में यूट्रस और ब्रेस्ट का साइज एनलार्ज हो जाता है. लेरिंक्स चेंजेस, द वॉइस वहां पे एनलार्ज होगा लेरिंक्स, तो वॉइस डीपन हो जाएगी, होर्स वॉइस जिसे कहते हैं. फीमेल में हिप थोड़े से ब्रॉड हो जाते हैं. ठीक है. और जो मेल है उसमें स्पर्म की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, जबकि फीमेल में ओवम की प्रोडक्शन, ओवम की रिलीज, दैट इज द ओवुलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. कीप शेयरिंग, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें. डू कमेंट कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब करना नहीं भूलना. अल्लाह हाफिज.